नहीं, कल भी 5 बजे रख सकते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे कल हैं? भी 5 बजे सुबह ही रख सकते हैं। कल। कर हाँ, हाँ रख सकते हैं, बात कर लेते हैं, अपने रख सकते हैं सुबह 5 बजे। बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? फर्स्ट पैरा किया था। फर्स्ट पैराग्राफ किया था ना। हाँ वो एक, जैसे अभी आपने बोला कि अच्छी फ्रीक्वेंसी, कि हम लोग हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। कल हम लोगों ने समझा ना कि मेरी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, कविता जी की अलग है, शकुंतला आंटी की अलग है, हम लोग सबकी अलग फ्रीक्वेंसी है। हाँ, हम जहाँ बैठे हैं उस कमरे की फ्रीक्वेंसी है, हमारे घर की फ्रीक्वेंसी है, हमारे आसपास के लोगों की फ्रीक्वेंसी है, हम जो फोन यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, हमारे हेल्थ की फ्रीक्वेंसी है, हमारी गाड़ी की फ्रीक्वेंसी है, हम अ, पैसों की फ्रीक्वेंसी है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। और हम जिस मोमेंट पे जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, हम उसी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है? सो अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। जी। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई गड़ देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी के नकारात्मक हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। यस, कभी आप लोग नोटिस किए हैं, जिस दिन सपोज घर से ना निकलने में देरी हो जाती है, ठीक है, और आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक सिग्नल आया और आपको क्या होता है, आपको बेचैनी हो जाती है। अरे मेरे को लेट हो जाएगा, सिग्नल क्यों आ गया? और आप नोटिस करिए, आपको उस दिन हर सिग्नल मिलता है, और आपकी वो जो फीलिंग होती है ना, वो बेचैनी, वो रेस्टलेसनेस, वो परेशानी कि मैं लेट हो जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी, वो और ज्यादा एलिवेट हो जाती है। क्योंकि आप जो फीलिंग दे रहे हैं वो ही आप और आकर्षित करते हैं, और आपके पास सर्कमस्टेंसेस उसी तरह के आते हैं जो आपको और उस तरह का फील कराते हैं। सुबह पहले अगर आप उस भावना से उठते हैं, अलार्म बंद किया और अरे 8 बज गए, आज तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी, या आज बच्चों का टिफिन बनाने में लेट हो जाएगा, आज क्या होगा, वो हर चीज, सीक्रेट मूवी में भी हम लोगों को बताया गया था, बहुत ही सहजता से उन्होंने दिखाया था। अलार्म बजा, उन्होंने अलार्म बंद किया और बहुत हड़बड़ी से उनको बेड साइड टेबल से चोट लग जाती है, फिर वो बाथरूम में आती हैं, शायद टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, कपड़े पहनती हैं, उनके कपड़ों का शायद बटन टूट जाएगा, स्टॉकिंग रन कर जाएगा, कुछ भी। देखिए, एक के बाद एक के बाद एक चीजें ऐसी होती जाएंगी जो आपको और लेट बनाती चली जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, लगातार मतलब कुछ वक्त तक आप उस फीलिंग में बने रहते हैं,
तब क्या होता है कि आपके पास और ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जो आपको और खुशी की भावना देते हैं। अगर आप कोई नेगेटिव फीलिंग में है और लगातार कोई नेगेटिव फीलिंग में है, तो आपके पास ऐसे लगातार ऐसे लोग आते रहेंगे जो आपको और उस तरह की नेगेटिव फीलिंग देंगे। अगर आप गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं, और आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, आप देखेंगे एक के बाद एक ना कुछ ऐसा गलत होते चले जाएगा, या कोई आपको कुछ ऐसा बोलता चला जाएगा कि आपको और ज्यादा आपको गुस्सा आता रहेगा, जब तक कि आप खुद की फीलिंग्स को चेंज नहीं कर देते हैं। आपको वहां पे एक एफर्ट करना होगा अपनी नेगेटिव फीलिंग को बदलने के लिए, कुछ ना कुछ आपको करना होगा कि आपकी वो फीलिंग बदल जाए। और जब आपकी वो फीलिंग पॉजिटिव हो जाएगी, जब आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, तो और लगातार उसी फीलिंग में बने रहेंगे। जैसे कि आपने कोई गाना सुना, आपने अपना कोई प्लेलिस्ट लगा लिया, कोई गाने सुन रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और 5-10 गाने आपने सुन लिए, अच्छे अच्छे अच्छे, बहुत मतलब आपको अंदर से ना बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है। आप देखिए, हो सकता है आपका एक बच्चा आएगा, आपको हक कर देगा, मे बी आपके हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, बोलेंगे देखो, मैं टिकट्स लेकर आया हूँ, चलो लेट्स गो फॉर अ मूवी। उस तरह से भी हो सकता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं कि जहाँ पे आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो उसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, या आपकी मन चाही होती हैं, जो आपको और ज्यादा अच्छा महसूस कराती हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही न पाए। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? यह सब देखिए, क्या बोल रहे हैं, सुबह सुबह अच्छा महसूस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी भावनाओं से करते हैं, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और जब हम चिंतित होकर हड़बड़ा कर उठते हैं, अरे टिफिन बनाना है, ऑफिस जाना है, मेरे को लेट हो जाएगा, बच्चों को रेडी भी करना है, और इतने सारे काम है, पता नहीं आज बाई आएगी कि नहीं आएगी, आज कैसे काम होगा नहीं होगा। अब इन सब भावनाओं के साथ आप बेड पे लेटे हुए हैं और दिमाग में ये सब भावनाएं चल रही हैं, तो क्या होता है कि हम अच्छी भावनाओं से नहीं उठ रहे हैं। हमने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ नहीं करी है। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह पहले उठते के साथ हमको हमारी ब्लेसिंग्स लिखनी चाहिए, ताकि हम अच्छी भावनाओं में आ सकें। और एक और क्या बोलते कि जैसे ही आंख खुले, हर उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि आपको महसूस हो कृतज्ञता। जैसे कि बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपने एक और नया दिन दिखाया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया कि रात को मैं इतने अच्छे से सोई, मैं इतना फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। मेरे इस बेड के लिए थैंक यू, इस तकिए के लिए थैंक यू, कंफर्टर के लिए थैंक यू।
अगर अलार्म बजा है तो उस अलार्म क्लॉक के लिए थैंक यू। अगर आप अपने फोन पे टाइम देख रहे हैं, उस फोन के लिए थैंक यू। जैसे ही अगर आप उठे हैं, अपने पाँव जमीन पे रखे हैं, तो जमीन के लिए थैंक यू, धरती माँ के लिए थैंक यू, आपके पाँव के लिए थैंक यू। ऐसे कर करके देखिए, अभी पूरा चैप्टर उस पे कर सकते हैं, बट एक के बाद एक के बाद एक हर उस चीज के लिए जब हम ग्रेटफुल होते चले जाते हैं तो क्या होता है, हम मतलब कुछ वक्त तक हम उस ग्रैटिट्यूड में बने रहते हैं और फिर हम उसके बाद ब्लेसिंग्स लिखते हैं। हम अच्छी भावनाओं में बने रहते हैं, पूरा दिन उसी तरह से जाता है। अच्छा महसूस करने का समय निकालें। समय कैसे निकालेंगे कि अपने आप को वक्त दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट पहले का अलार्म लगाइए, उस तरह से उठिए और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम कोई नेगेटिव फीलिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो फिर हमको वापस उस पॉजिटिव फीलिंग में आने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। वो उतना इजी नहीं होता है, बिकॉज दिन है, हो सकता है मेड लेट आएगी, हो सकता है बच्चे की बस मिस हो जाएगी, हो सकता है कि हस्बैंड की शर्ट आयरन नहीं है, वो गुस्सा कर देंगे। तो एक के बाद एक के बाद एक, कुछ ना कुछ दिन है, कुछ ना कुछ होता चला जाएगा और आप जो है एक नेगेटिव फीलिंग से नीचे 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 की तरफ जाते चले जाएंगे। लेकिन हमने क्या समझा कि जब हम पॉजिटिव फीलिंग्स में होते हैं तो हमारा जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो एक बहुत पॉजिटिव होके बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और कई बार ये जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज या जो समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, वो हमको नेगेटिव नहीं बना पाती हैं। वो उस मैग्नेटिक फील्ड को भेद नहीं पाती हैं, हम तक वो नेगेटिविटी पहुंच नहीं पाती है। मतलब कि कोई भी देखो, इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं हमारे लाइफ में, हम उनको एक बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर पाते हैं और अपने दिन को बहुत ही सहज भाव से जी पाते हैं। ये अ, कोई तनाव नहीं होता हमको, कोई कोई अलग तरह का कोई नेगेटिव एक्साइटमेंट नहीं होता कि ओ गॉड ये क्या होगा, उसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, बस मिस हो गई, अब क्या होगा, अब स्कूल कैसे जाएंगे। अरे जो हो गया हो गया, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। लेट्स, मतलब हम सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज लुक एट द सॉल्यूशंस नॉट एट द प्रॉब्लम्स। तो ये कैसे होता है, कैसे हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं आगे, जब हम ऑलरेडी पॉजिटिव फीलिंग में होते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फतासी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झटके की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उनिंदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। यस, देखिए, अ, इतना तो हम लोगों को अब समझ में आ गया है कि हम लोगों को बहुत अवेयर रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट बना रहना चाहिए। क्योंकि
यूनिवर्स हम लोगों को हर वक्त कुछ ना कुछ साइंस, कुछ ना कुछ सिग्नल देता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ ना कुछ हम लोगों को संकेत देते हैं कि हम अपने जीवन में ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है। लेकिन हम लोग आधी से ज्यादा बार क्या रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन की भाग दौड़ में इतने बिजी रहते हैं कि अपने जीवन की तरफ देखने का टाइम ही नहीं होता। हम लोग के पास आधी से ज्यादा बार ये देखने का टाइम नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, हम खाने का स्वाद नहीं लेते हैं, हम क्या पी रहे हैं, पानी का स्वाद नहीं लेते हैं। हम हमेशा भागते रहते हैं। अब यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि जैसे एक मूवी देखते हैं, सपोज आप कोई, यहाँ पे वो बोल रही है फैंटेसी मूवी। सपोज, क्योंकि हम लोग की एक मूवी का एक दिन, मतलब हमारे जीवन का एक दिन भी अगर आप देखें तो कितना कुछ होता है। रोज कुछ ना कुछ नया होता है। ऐसा नहीं है कि कल जो था, अब बहुत जन बोलते हैं मैं तो कहीं घर के बाहर नहीं जाती, मैं तो कुछ नया करती ही नहीं हूं। ठीक है, लेकिन जो आपने पिछले दिन किया, क्या आपका दिन एग्जैक्टली वैसा ही है आज? क्या आप उसी वक्त पे उठे? क्या आप उन्हीं लोगों से मिले? क्या आपने वही खाना खाया? क्या आपने वही चीजें टीवी पे देखी? क्या आपने वही न्यूज पढ़ी? क्या आपने वही किताबें पढ़ी? क्या आपने सेम कपड़े पहने? नहीं, हर दिन अलग होता है। तो और हर दिन में कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है, नया जरूर होता है, कुछ अलग एक्साइटमेंट होता है। हो सकता है आज आज ब्रेकफास्ट पे मैं बहुत ही कुछ अलग खाऊं। राइट। कोई मेरी फ्रेंड ही आ जाए मुझसे मिलने, उसका फोन ही आ जाए, भाई क्या कर रही हो, लेट मी मीट यू टुडे। हो सकता है, और फिर हम बहुत मजे से अपने, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, 2 घंटा 3 घंटा कहाँ निकल जाए, बचपन की बातों को याद करें। तो देखिए, बहुत कुछ अलग अलग हो रहा है। लेकिन, और जब मैं जा रही हूँ, हो सकता है कि सड़क पर कुछ ऐसा देख लूं जिससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आए। कुछ ऐसा देख लूं जहां मुझे उन लोगों को ब्लेस करने का मन करे। तो क्या हो रहा है क्या नहीं, वहां पे अलर्टनेस की जरूरत है। अगर हम उसी तरह से कि अरे मेरे जीवन में क्या है, मेरा तो बहुत ही नीरस सी लाइफ है मेरी, कुछ नया होता ही नहीं है, अगर इस भावना के साथ में रहेंगे तो कभी कुछ नया होगा ही नहीं। और हो भी रहा होगा तो हम उसकी तरफ सचेत नहीं होंगे। राइट। तो हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में हमेशा अलर्ट और अवेयर बने रहें, जिससे कि हमको लाइफ जो भी कुछ दिखा रहा है, हम उसको एंजॉय कर पाए, उसमें खुश रह पाए, ताकि हम और ऐसी सी चीजों को अट्रैक्ट कर पाए जहां हम और खुश हों, और पॉजिटिव फीलिंग्स में रहें। प्लस हम यूनिवर्स के क्यूज को, सिग्नल्स को समझ पाए, और अपनी जिंदगी में अपने सपनों को अट्रैक्ट कर पाए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाए, अपने पर्पस तक पहुंच पाए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि वह आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। यस, देखिए क्या बोल रहे हैं, जीवन आपसे संवाद कर रहा है। लाइफ इज कंटिन्यूअसली कम्युनिकेटिंग विद अस। यूनिवर्स जो है वो हमसे
हर वक्त हर टाइम बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं क्या उससे? क्या हम इंटरेस्टेड हैं उससे बात करने में? नहीं। हम तो हर वक्त अपने अपने प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, अपने जीवन की भाग दौड़ में आपाधापी में इतने बिजी रहते हैं कि यूनिवर्स से बात करने का टाइम ही नहीं है। हमारी जो भावनाएं हैं, जीवन हमेशा उसकी प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अभी अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपको, आप अगर अच्छी फीलिंग्स के साथ उठे हैं कि वाह, आज सुबह पहले क्लास होगी, मैं पॉजिटिव फीलिंग में रहूंगी, मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर मैं उस फीलिंग के साथ में उठी हूँ, क्लास में आई हूँ, तो मेरे को और ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे जहां पे मैं और ऐसा फील करूंगी। मेरे को क्लास आज और उतनी अच्छी लगेगी, यहाँ बैठे लोग मुझे उतने ही अच्छे लगेंगे, और मैं और अपने दिन में पॉजिटिव फीलिंग के साथ बढ़ पाऊंगी। पहले भी हमने मैजिक बुक में भी समझा है कि कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट जैसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है उसको हम ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। हम जो देते हैं, लाइफ उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है, उसी तरह से हमको मिलता है। हम जिस डिग्री में जो देते हैं उसी डिग्री में वो ही पाते हैं। अगर आपको कुछ भी मिल रहा है जीवन में, अच्छा या बुरा, आपको ये समझना होगा कि आप उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं, और इसीलिए आपने उस तरह की चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया है। अगर आप ये बोलते हैं कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने ही उसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया है, अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से। तो ये तो बोलना ही नहीं है कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव भावनाएं दी हैं, तभी वो नेगेटिविटी आपके लाइफ में आई है। आप जो भी कुछ पाते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, हर वो चीज इसलिए आपकी जिंदगी में घटित हो रही है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे हैं। आप आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला, रेडियो और ऑल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। यस, क्या बोल रहे हैं कि मतलब जब इस बारे में सोचा जाए कि जीवन किस तरह से हमारी तरफ रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, तो कितना अमेजिंग है, कितना आश्चर्यजनक है कि हम जो सोचते हैं वो ही हमारी तरफ होने लगता है। ऐसा कैसे होता है? तो निकोला टेस्ला बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के नियम नहीं होते ना, हर चीज में करंट, उस तरह से है कि हमारे भी हर चीज में, हमारी सोच में करंट है, कि जो दे रहे हैं वो उसी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहां पे कुछ मैग्नेट है, कुछ करंट है, जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो जैसी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वैसा का वैसा हम आकर्षित कर। कितना अस्टाउंडिंग है, भगवान ने कैसे बनाया ये सब, कैसे होता है ये सब? अगर इस चीज के बारे में सोचा जाए तो कितना अमेजिंग है कि हमारी सोच से ही हम सब कुछ अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। वाह! इस पे लेकिन क्या हमने कभी पहले इस बारे में सोचा? या जब अगर
अभी भी जब हम क्लास कर रहे हैं तो क्या हम इस चीज को उतनी गहराई से समझ पा रहे हैं और उसको अपनी जिंदगी में उतार पा रहे हैं? क्या कोशिश हम कर। क्या हम हर वक्त रह पा रहे हैं पॉजिटिव, कि हम उतना अपना मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बना पा रहे हैं कि कोई नेगेटिविटी हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है? अभी तो हम उस लेवल पे हैं नहीं, हम सिर्फ सीख रहे हैं। आज मैं भी सीख रही हूँ, शकुंतला आंटी भी सीख रही हैं, श्वेता जी भी सीख रही हैं, सारिका जी, कविता जी, हम लोग सब सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग, हो सकता है हम लोग अलग अलग लेवल्स पे हों, लेकिन हमने सबने उस लेवल को नहीं अभी तक छुआ है जहां हमको कोई नेगेटिविटी बांध ही नहीं पाती है, कोई नेगेटिविटी हम तक पहुंच नहीं पाती है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अपना ही बोलूं तो पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं पूरे वक्त पॉजिटिविटी में नहीं रह पा रही हूँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए और जिसने कि मुझको नेगेटिव उसमें माइंडसेट में रखा। अब वो कैसे आया या वो मुझ तक कैसे पहुंचा, हो सकता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग ही नहीं था कि वो इतनी आसानी से मेरे मैग्नेटिक फील्ड को भेद गया। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे मैग्नेटिक फील्ड को उतना स्ट्रांग बनाना है कि अगर कोई नेगेटिव फीलिंग आ भी रही है तो वो उतनी आसानी से मेरी पॉजिटिविटी को भेद नहीं पाए। उसके लिए मुझको मुझ पर काम करने की जरूरत है। ये मैं किसी और से तो उम्मीद नहीं कर सकती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। यहाँ बैठे मेरे लिए कोई भी, इतने सारे लोग हैं, कोई भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मैं ही खुद पे काम कर सकती हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अरविंद सर कहते हैं ना, बी अलर्ट, जितना पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे उतना ही बड़ा पेपर आएगा। यस। मैं ना जब छोटी थी, मतलब, यस, यू नो 20 30 साल की, तो मैं अपने आसपास के लोगों को जब देखती थी तो मुझे लगता था कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनके साथ भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं। अब समझ आ रहा है कि ये एक टेस्ट होता है, जब यूनिवर्स हमको देखना चाहता है कि हम कितना उसमें बने रह सकते हैं, या भगवान जी हमको टेस्ट करते हैं कि हम कितना उस भक्ति में बने रह सकते हैं, हमारा विश्वास कितना अटूट है। ठीक है। तो यही है कि यूनिवर्स हर वक्त हमको टेस्ट भी करता है। आज मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, भगवान जी बोलेंगे अरे तुम लोगों को तो सिखा रही हो, मैं देखो तुम कितनी पॉजिटिव हो। और ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज भी नेगेटिव बना सकती है, मेरे को उस दलदल में लेकर जा सकती है जहां मैं और नेगेटिव होती चली जाती हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और जब तक हम जीवित हैं हमारी जिंदगी हमेशा ऊपर नीचे होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम पूरा टाइम पॉजिटिव या पूरा टाइम नेगेटिव रह सकते हैं। देखिए, जब हम पॉजिटिव होते हैं ना, ये हमने समझा है पूरे चैप्टर्स में, तो उसके ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन नीचे जाने की कहीं ना कहीं एक, हमारा जो टॉलरेंस होता है ना कहीं एक बार, बस, और मैं नीचे नहीं जाती और मैं वो नेगेटिव नहीं फील कर सकती, और वहां तक और नहीं, बस, बस और नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को उठाते हैं।
आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको अच्छा महसूस होने लगे, आप धीरे धीरे करके उठते हैं। तो ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन नीचे जाने की कहीं ना कहीं कोई सीमा होती है, जहां पे पहुंचने के बाद आप खुद को बोलते हैं अब मेरे को ऊपर उठने की जरूरत है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है। संभवतः यह आपको संकेत दे रही है, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है। पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है। जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए, या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। यस, अब देखिए, हम लोग क्या समझते हैं ना, मतलब कि हर चीज जो भी हमको दिख रही है या हम कुछ सुन रहे हैं, कई बार हम उसको नेगेटिवली ले लेते हैं। हम डर जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम चिंता में हो जाते हैं। लेकिन जीवन हमको कोई भी संकेत जो दे रहा है वो हमको नेगेटिव बनाने के लिए नहीं दे रहा है। जो भी हमारे पास क्यूज आ रहे हैं वो इस कारण से आ रहे हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। हमको उन क्यूज को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि जीवन मेरे को कुछ सिखाना चाह रही है, यहाँ पे कुछ बताना चाह रही है, मेरे को आगे बढ़ने का रास्ता दे रही है। मैं ना आपको अभी मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है उसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरी डॉटर आई हुई है अभी यूएस से, एंड कोई एक खबर आई। अब उससे क्या हुआ कि वो बहुत विचलित हो गई। उसके बाद मतलब जैसे ही हम उस फीलिंग में आए ना, उस दिन मेरे पास मैं फेसबुक खोल रही हूँ तो कुछ पोस्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो मेरे को बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ भगवान हमको संकेत दे रहे हैं। वो मेरे को वो आर्टिकल वो बता रहा है कि जीवन में कुछ संकेत मेरे को मिल रहा है। और भी कुछ न्यूज आ रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रही हूँ, मैं न्यूज के एप्स देख रही हूँ, वहां पे कुछ ऐसे लग रहा है। तो उसके बाद हमने क्या समझा कि भगवान यहाँ पे हमको कुछ साइन दे रहे हैं कि हमको जीवन में ये रास्ता लेना है और ये नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए उतना सतर्क तो रहना पड़ेगा ना कि क्यों फेसबुक पे उसी दिन मेरे पास वो मैसेज आया, क्यों आज ही ये न्यूज उस पेपर में आई है, क्यों आज ही ऐसा हुआ है। जब मैं उस तरह से समझ लेती हूँ और उसको अपने लाइफ के इवेंट्स के साथ, सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये भगवान मेरे को कहीं ना कहीं कुछ बताना चाह रहे हैं कि शालिनी तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना है। तुमको तुम्हारे सपनों तक पहुंचना है तो तुमको जीवन में ये रास्ता चुनना पड़ेगा। ये तो वो संकेत को समझने के लिए भी तो मेरे को उतना अलर्ट रहना पड़ेगा ना, और हर चीज में मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना होगा। पर क्योंकि हम इंसान हैं, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? नेगेटिव। सबसे पहले हम वहां पे उदास हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हम वहीं तो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जी सब कुछ हमको खुद प्लेटर पे नहीं लाके देते हैं कि लो तुम्हारे सपने। नहीं, कुछ ना कुछ तो वो हमको साइंस देते हैं, कुछ हमको बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तब तुम अपने सपनों तक पहुंच पाओगे। बट उनको समझने के लिए हम लोगों को
अवेयर रहने की जरूरत होती है, सतर्क रहने की जरूरत होती है, और जागते हुए सजग सजग रहने की जरूरत होती है। यस। हम सजग नहीं होते तभी तो हम कैच नहीं कर पाते उन साइंस को। और मोस्टली नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिन भर में बहुत से क्यूज मिलते हैं। सुबह उठते के साथ जब खिड़की खोलते हैं, चिड़ियों का चहचहाना सुनते हैं ना, वो ही एक साइन होता है कि देखो, एक नया दिन है तुम्हारे लाइफ में। पिछले दिन जो भी कुछ हुआ उसको भूलो, नए सिरे से आगे बढ़ो और चहकते हुए आगे बढ़ो। वो एक साइन होता है। बट क्या हम उसको उस तरह से लेते हैं? हम तो जब खिड़की खोलते हैं वो चहचहाना सुनते भी नहीं है, क्योंकि हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं। राइट। लेट्स कंटिन्यू। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों? क्या यह आपको यह बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए? या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा, ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें। यस। मतलब आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा। कई बार हम लोगों को यूनिवर्स साइन देता है कि तुमको ग्रेटफुल होने की जरूरत है। यहाँ आपको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। कई बार आपको यूनिवर्स संकेत देता है कि बी केयरफुल, बी केयरफुल। तुमको शायद ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। कई बार ना, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बोलेंगे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट उसको वैसा मत लीजिए। उसको लीजिए कि मेरे को और केयरफुल होने की और सतर्क रहने की जरूरत है कि ये इस तरह की घटनाएं और ना हो मेरे साथ, इससे ज्यादा कुछ बुरा ना हो मेरे साथ। ये यहीं पे ही आके भगवान ने ये साइन दे दिया, मैं यहीं बस इतना ही ये होना था। अब अगर मैं केयरफुल होऊंगा तो इससे ज्यादा बुरा नहीं होगा मेरे साथ। हो सकता है भगवान वहां पे मेरे को वो साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सब हमको समझने की जरूरत है। हमको हमारे लाइफ में एम्बुलेंस दिखती है, पुलिस की गाड़ी दिखती है, फायर ब्रिगेड दिखती है, हर चीज एक अलग अलग क्यू दे रही है मेरे को। वो हमारे जीवन में इसीलिए मेरे को दिखाई दे रही है, इसीलिए सुनाई दे रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को उससे समझने की जरूरत है। बट क्या हम वहां पे वो क्यू को समझ पा रहे हैं? जैसे इन्होंने अभी क्या बताया, पुलिस की गाड़ी अगर दिख रही है तो पुलिस क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। अगर ट्रैफिक गार्ड्स हैं तो वो क्या करते हैं? वो व्यवस्थित रखते हैं ना सड़क पर गाड़ियों को। तो हो सकता है वहां पे भगवान जी बता रहे हैं कि भाई तुम, यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, तुमको सब कुछ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है। एम्बुलेंस अगर दिख रहा है तो भाई, या आप कोई हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या आपको अपनी सेहत के लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत है।
कहीं फायर ब्रिगेड दिखाई दे रहा है, तो क्या बताना चाह रहा है ये आपको? कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अनबन चल रही है, किसी से कुछ मन मुटाव चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जहां पे आपको शांत रहने की जरूरत है। उस उस आग को बुझाने की जरूरत है। शांति से, प्रेम से, उस जो भी कुछ नेगेटिव सिचुएशन है उसको टैकल करने की जरूरत है। वहां पे और ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देना है, वहां पे और ज्यादा गुस्सा नहीं करना है कि वो एक छोटी सी चीज कुछ बहुत बड़ी ना बन जाए। हो सकता है यूनिवर्स हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अपने लाइफ के हिसाब से ना उन क्यूज को समझना होता है, और उन क्यूज को समझने के लिए आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत ही सजग रहना पड़ता है कि आप यूनिवर्स के सही संदेश को समझ सकें। भगवान जी तो हम लोगों को हर तरह से, हर सिचुएशन से निकलने का रास्ता दिखा देते हैं, बट क्या हम समझ पाते हैं उनको? या कि हम एक लकीर के फकीर बने रहते हैं और जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उसी पे ही चलते जाते हैं। हमको कुछ और सुनना नहीं, समझना नहीं, देखना नहीं। मैं जो कर रहा हूं, मैं जैसा हूं, मैं एकदम ठीक हूं। जिसको एक बोलते हैं ना, कुएं का मेढक। मेरे को कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या हम उस तरह से हैं? लेट्स कंटिन्यू। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश हैं, वे मेरे लिए प्रासंगिक है, और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती, तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती, या वह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। यस। अब देखिए, बहुत से लोग आते हैं हमारी जिंदगी में। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपके साथ साथ अनगिनत लोग चलते हैं, बट हर किसी की तरफ तो आपकी नजर नहीं जाती है। हर किसी से आपकी आंखें नहीं टकराती हैं। तो अगर किसी से भी आप मिलते हैं, मतलब कि अगर आपकी नजर उन पे पड़ी, उन्होंने भी आपको देखा, इसका मतलब है कि उनका आपके लाइफ में आने का कुछ ना कुछ पर्पस है। ऐसे ही उन पर आपकी नजर नहीं पड़ी है। अगर आप, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हुए हैं, या आ, हाँ, आप अपने रूम में ही बैठे हुए हैं। घर में बहुत तरह की बातें होती हैं, आपस में बच्चे भी बात करते हैं, आपके इनलॉज भी बात करते हैं, सब पर तो आपको सारी बातें तो सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन जो सुनाई देती हैं उनका कुछ अर्थ होता है। इसका मतलब है कि वो आपके सुनने के लिए ही बोला गया है, और आप उससे अपने जीवन का कुछ ना कुछ पर्पस निकाल सकते हैं। क्यों आपको वो डायलॉग सुनाई दिया है? अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप आपने कुछ देखा है,
कोई गाड़ी देखी है, कोई लोग देखे, कोई बच्चों को झगड़ते देखा है, कोई गाड़ी देखी है, कोई कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बट हर बोर्ड पे तो हमारी नजर नहीं पड़ती है, हर बोर्ड को हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो कुछ जो भी कुछ पे नजर पड़ती है उसका मतलब है कि जीवन हमको कुछ बताने की वहां पे कोशिश कर रही है। यूनिवर्स हमको कुछ कहना चाह रहा है हमारे लाइफ के बारे में। या तो अभी तक मेरी जिंदगी जैसी चल रही है उसके बारे में वो हमको मैसेज दे रहा है कि मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, मैं किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ। या मेरे को ये बताया जा रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। बट उन संदेशों को समझने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि कुछ भी मेरे लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता है। जो भी लोग मेरी जिंदगी में आ रहे हैं उनका आना कोई ना कोई पर्पस का है। बिना कोई अर्थ के मेरी जिंदगी में कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। अगर मैं ये समझ लूंगी तो फिर ही मैं अपने लाइफ के सिग्नल्स को समझ पाऊंगी। ठीक है, लेट्स दिन कंटिन्यू। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। यस, कई बार देखिए किसी को देख के लगता है कि अ, वो ना आज बहुत खुश खुश नहीं है, बहुत गुस्से में है, बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए वो जैसा महसूस कर रहे हैं, पर मैंने उसको क्यों नोटिस किया है? क्योंकि मैं खुद उस फ्रीक्वेंसी पे हूँ, मैं खुद उस फीलिंग में हूँ, इसलिए मैंने उनको नोटिस किया है। तो अगर मैं ये समझ रही हूं तो मेरे को क्या करना है? मेरे को अपनी फीलिंग्स को बदलना है। तब मैं ऐसे लोगों को आकर्षित करूंगी जो खुश हैं, जो पॉजिटिव हैं। बट उसके लिए मेरे को भी तो वैसी फ्रीक्वेंसी पे होना पड़ेगा ना। तो कुछ ना कुछ करके अपनी फीलिंग्स को बदलना होगा। और उसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है? आपने पहले लिस्ट बनाई हुई है आपकी फेवरेट चीजों की। मैंने बहुत बार पहले बोला था लिस्ट बना के रखें। हर चीज में आपको जो फेवरेट मूवीज हैं, फेवरेट गाने हैं, खाने में क्या पसंद है, कौन से लोग पसंद है, कौन सी जगहों पे जाना पसंद है, हर उस चीज की लिस्ट बनाने को बोला था। जब आप उस लिस्ट के बारे में सोचने लगते हैं या उस लिस्ट को पढ़ने लगते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली फीलिंग्स जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। या फिर आप आसपास की चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, तो अगेन आपकी फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। लेट्स कंटिन्यू। हमें खुद में यह हमें खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। यस, हमको वो बदलाव पहले खुद में लाना होगा। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये हम लोग मिरर वर्क, वो मिरर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पहले खुद को बदलना होगा, तब हम दुनिया को मतलब दुनिया में वो बदलाव देख पाएंगे। नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। ठीक है ना? तो
अगर हम खुद बदल जाएंगे ना, तो हमको आसपास की हर चीज हमारे हिसाब से बदली हुई दिख जाएगी। अगर हम खुश हैं, अगर हम पॉजिटिव हैं, तो हमको सभी लोग उसी तरह से दिखेंगे। अगर हम चिड़चिड़े हैं, अगर हम नेगेटिव हैं, तो हमको हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां दिखेंगी। अगर मेरे को किसी में भी कुछ भी नेगेटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब है मेरे को पहले खुद को बदलने की जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। आपका गोपनीय प्रतीक। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज, चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं, या धूप किसी चीज से परावर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है, या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और यह मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सराबोर होती हूँ, तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है, और प्रेम और कृतज्ञता से सराबोर होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना, चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या प्रिय फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने, इससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज से आप बहुत प्रेम करते हैं, मतलब कोई भी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसको आप अपना एक सीक्रेट सिंबल टाइप का बना सकते हैं। कि जब भी आप बहुत खुश होंगे, कोई भी चीज में जब आपको बहुत प्रेम दिखेगा ना, वहां पे बहुत पॉजिटिव होंगे, तो आपको लगेगा कि आपको वहां पे वही चीज दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया लाइट का। अब क्या होता है कि कई बार जब बहुत धूप होती है, जब बहुत गर्मी होती है, तो हम लोगों को क्या मन में आता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। लेकिन जब आप उस लाइट के प्रति जब आप बहुत प्रेम दे रहे होते हैं, तब अब आप क्या सोचते हैं? आज तो सूरज भगवान की बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर। देखिए, देखने का ना नजरिया बदल जाता है हर चीज। और जब आप उस तरह से सोचने लगते हैं ना, आप नोटिस करिए आपको गर्मी लगनी कम हो जाती है। बार 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 जब हम ये चीज बोलते हैं ना, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, तो क्या होता है? आपको और ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि आज तो भगवान की बड़ी मेहरबानी है भाई, आज तो बहुत ही चमक रहे हैं सूरज देवता, तो वहां पे आपको गर्मी लगना कम हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कोई एक ऐसी चीज के बारे में सोचना है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। कोई फूल हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, ठीक है, या अ, सूरज, चंद्रमा, तारे, या मतलब कोई भी चीज जिससे कि आप बहुत प्रेम करते हैं। कोई कोई गाना हो सकता है, कोई जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला इंद्रधनुष, अगर आप इंद्रधनुष आपको बहुत अच्छे लगते हैं, या कोई पेड़ आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई कलर आपको बहुत, जिसको भी देख कर ना आपको अंदर से ना, मतलब
बहुत खुशी होती है। वो कोई एक चीज को आपको सिंबल बनाना है प्रेम का। अब उस पे काम कैसे करना है कि मतलब जब भी आप उसको देखें ना, तो शुरू शुरू में क्या होगा कि जब भी आप उसको देखें आपको बहुत प्रेम आए वहां पे, मतलब आप बहुत पॉजिटिव फील करें, और आप कॉन्शियसली वहां पे बहुत आप रियलाइज करें कि अरे इसको देख के मैं इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ। ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज एक फूल है, गुलाब का फूल, और जब भी आप उसको देखते हैं ना वो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब आपने उसको क्या किया है, आपने उसको चुना है एज अ सिंबल ऑफ लव। आपने चुना है उसको अपना प्रतीक के रूप में। तो अब जब भी आप उसको देख रहे हैं तो आपको बहुत प्रेम आ रहा है। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति जो है वो आपके साथ है। मतलब कि आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एंड वो जो प्रेम की शक्ति जो अंदर से जो है, जो हर चीज को आपके लिए आ, आपकी पसंदीदा चीजों को अट्रैक्ट करती है, वो आपके साथ है। जो भी चीज में आप प्रेम दे रहे हैं, जिसको भी आप बार बार अगर उस चीज को देख रहे हैं, आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे मैं इतना खुश महसूस कर रही हूँ, मैं इतना पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ, मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने तक अपनी पसंदीदा चीजों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है। अब आप जब ये समझने लग जाएंगे तो आपको अंदर से क्या महसूस होने लग जाएगा कि यस, आई हैव द पावर। मेरे में वो शक्ति है। लेकिन आप में वो शक्ति आई कैसे? उस अपनी पसंदीदा चीज को देखकर। ठीक है। तो जितनी बार भी आप उस चीज को देखेंगे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं उस चीज को, अपनी मन चाही चीजों को खुद तक अट्रैक्ट कर सकती हूँ। अब उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे कर कर आपको हर चीज में, हर जगह पर आपकी पसंद, आपकी वो जो आपका प्रेम का प्रतीक है वो आपको हर जगह नजर आने लग जाएगा। जब आपको वो हर जगह नजर आने लग जाएगा तो क्या होगा, आप हर वक्त वो शक्ति को महसूस करने लग जाएंगे, और आप हर वक्त पॉजिटिविटी में, उस लेवल के पॉजिटिविटी में बने रहेंगे कि आप अपनी मनचाही चीजों को खुद तक अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। इसको आज आप लोगों को चुनना है कि आप लोगों के लिए वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप अपना सीक्रेट सिंबल बना सकते हैं, और कल हम इस बारे में और बात करेंगे। आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोगों को देखना है आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और उसको आप अपना सिंबल बना सकते हैं। ठीक है। और कल हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग सब रेडी हैं तो इस वीक हम लोग इसी वक्त सेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला, हम सुबह का, अपना सुबह का शुरुआत जो है वो हम लोग पॉजिटिविटी से कर सकते हैं। इफ एवरीबडी इज रेडी वी कैन डू दैट, एंड वी कैन स्टार्ट आवर डे विथ पॉजिटिविटी। आई एम रेडी। आई नो शकुंतला आंटी जी तो रेडी हैं। अगर रेडी 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 आई एम बी रेडी। सब, लेकिन मेरे को लग रहा है ना कि सब जन को शायद उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज 5 बजे सब जन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं।
हम लोग अपना रेगुलर टाइम पे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, वी कैन डू इट एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, हम लोग उसी वक्त करेंगे। आई थिंक मोस्ट पीपल आर कंफर्टेबल दैट वे, तो हम लोग उसी समय कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग 3 बजे ही करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू कविता जी इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू मौका आपका, देने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब आई थिंक इस वीक हम लोग शायद खत्म कर पाएंगे, तो